मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी मॉडल जैसी, जिसे कॉलेज और पड़ोस के लोग मिस इंडिया कहकर बुलाते थे। अंजलि, जिसे सब उसकी खूबसूरती के लिए जानते थे, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की छात्रा थी। अंजलि को एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हो गई जो उम्र में उससे काफी बड़ा था और उसका प्रोफेसर था। इस अंजलि नाम की लड़की को ऐसी कैसी लत लगती है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो वाकई आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक होनहार छात्रा के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस कहानी में आप आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है जो आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हमारी इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है साउथ दिल्ली से, जो काफी हाई प्रोफाइल लोगों का इलाका माना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर अमीर और रईस लोग रहते हैं और इसी इलाके में अंजलि अपने माता पिता के साथ एक आलीशान कोठी में रहती थी। अंजलि के माता पिता बहुत बीडीई बिजनेसमैन थे, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। अंजलि का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन वह अक्सर अपने दोस्तों और बिजनेस में व्यस्त रहता था। अंजलि पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी, लेकिन कॉलेज में वह अक्सर अकेली रहती थी। क्लास में सब दोस्त मस्ती करते थे, लेकिन अंजलि हमेशा पीछे की सीट पर बैठकर खामोश रहती थी, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। कॉलेज में कोई उसका हालचाल पूछने वाला नहीं था, लेकिन एक शख्स था जिसने उसकी खामोशी पर ध्यान दिया। उसका नाम था प्रोफेसर विक्रम। विक्रम की उम्र करीब 50 साल होगी। वह अंजलि पर हर वक्त नजर रखता था और समझ गया था कि यह लड़की तन्हा है। एक दिन जब लेक्चर खत्म होने के बाद सब चले गए, तो विक्रम धीरे धीरे अंजलि के पास पहुंचा। बद्धी नरम आवाज में बोला, अंजलि, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? क्या कोई परेशानी है? अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन था। फिर उसने सिर झुका लिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यहां तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो समझो, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यह सुनकर अंजलि के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी तन्हाई को समझ लिया हो। विक्रम ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे अपने मेंटर और दोस्त जैसा समझो। कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक कह सकती हो। धीरे धीरे अंजलि को अपने प्रोफेसर विक्रम पर भरोसा होने लगा। उसे लगता कि विक्रम ही वह इंसान है जो उसे समझता है। अब वह हर रोज कॉलेज के बाद कुछ देर विक्रम से बातें करने लगी, कभी नोट्स के बहाने तो कभी किसी प्रोजेक्ट के जरिए। धीरे धीरे यह रिश्ता गुरु शिष्य से आगे बढ़ने लगा, एक ऐसी दिशा में जहां मासूमियत और फरेब के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगी थी। विक्रम अंजलि को कभी कभी अपने घर पर भी बुला लेता था, एक्स्ट्रा क्लास और नोट्स देने के बहाने। विक्रम की पत्नी का देहांत हो चुका था और वह घर में बिल्कुल अकेला रहता था। अंजलि उस पर खुद से ज्यादा विश्वास करती थी, इसलिए वह बेझिझक उसके घर चली जाया करती थी। एक दिन विक्रम ने अंजलि को घर बुलाया और उसे कुछ अजीब वीडियोस दिखाने लगा, यह कहकर कि यह मॉडर्न आर्ट और कल्चर का हिस्सा है। अंजलि ने कहा, सर, यह सब क्या है? मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। विक्रम ने कहा, अरे अंजलि, हम दोस्त हैं और दोस्तों के बीच यह सब चलता है, घबराने की कोई बात नहीं। अंजलि सोचने लगी कि शायद मैं ही पुरानी सोच की हूं, इसलिए वह चुप रही। धीरे धीरे विक्रम ने अंजलि के विश्वास का फायदा उठाया और उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। उस दिन विक्रम ने अंजलि के साथ वह किया जो एक शिक्षक को कभी शोभा नहीं देता। अंजलि रोती रही, लेकिन विक्रम नहीं रुका। कुछ देर बाद विक्रम ने उसे डराया धमकाया और कहा कि यह हमारे बीच का राज है, इसे प्यार का नाम दो। अंजलि सहम गई। उसे लगा कि वह लुट चुकी है, लेकिन विक्रम के मैनिपुलेशन ने उसे चुप करा दिया। समय बीतता गया। अंजलि को विक्रम की बातों और उसकी झूठी हमदर्दी की लत लग गई। करीब 5 महीने बीत गए। अंजलि अब विक्रम के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। वह पूरी तरह उसके मानसिक नियंत्रण में थी। तभी कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आए जिनका नाम समीर था। उम्र करीब 32 साल। समीर ने अंजलि को देखा और उसकी उदासी को पहचान ली। एक दिन समीर ने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम बहुत होनहार हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक डर दिखता है। समीर की बातों में एक अपनापन था जो विक्रम की चालाकी से बिल्कुल अलग था। अंजलि और समीर के बीच दोस्ती होने लगी और अंजलि को एहसास हुआ कि असली सम्मान और प्यार क्या होता है। लेकिन अंजलि विक्रम के चंगुल से छूट नहीं पा रही थी और एक दिन उसे पता चला कि वह गर्भवती है। अंजलि ने एक पार्क में विक्रम को बुलाया और बताया, विक्रम, मैं मां बनने वाली, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनते ही विक्रम का असली चेहरा सामने आ गया। वह चिल्लाया, पागल हो गई हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसे अभी खत्म करो। बहस बरी और विक्रम ने अंजलि को वहीं पार्क में बुरी तरह पीटा और उसे अधमरा छोड़कर भाग गया। किस्मत से किसी राहगीर ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर दी। अंजलि को अस्पताल ले जाया गया। जब यह खबर समीर को मिली तो वह दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि अंजलि की हालत गंभीर है और बच्चा भी खतरे में है। अगले दिन पुलिस ने अंजलि के बयान लिए और विक्रम का सारा सच सामने आ गया। यह खबर न्यूज चैनल्स पर आग की तरह फैल गई। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का घिनौना सच। अंजलि के माता पिता शर्मिंदा थे, लेकिन समीर ने अंजलि का हाथ नहीं छोड़ा। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने
उसे कड़ी सजा सुनाई। अंजलि पूरी तरह टूट चुकी थी। समाज के ताने उसे जीने नहीं दे रहे थे। तभी समीर ने अंजलि के माता पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं अंजलि को अपनाना चाहता हूं। उसकी इज्जत मेरा सम्मान है। समीर ने कहा, किसी की गलती की सजा अंजलि को नहीं मिलनी चाहिए। मैं उसे वो सब दूंगा जिसकी वह हकदार है। अंजलि ने एक बेटी को जन्म दिया और समीर ने उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद एक छोटे से समारोह में अंजलि और समीर की शादी हो गई। समीर ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार शरीर से नहीं बल्कि रूह और सम्मान से होता है। आज अंजलि उसी कॉलेज में एक सफल लेक्चरर है और अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। शुक्रिया।